हमें आपस में लड़ाकर, हमारी आपस की लाशें गिराकर तुम किसको जिताना चाहते हो? पहले तो आप कहते थे कि ये कप्तान हमारी रेड लाइन है, उन्होंने रेड लाइन को भी क्रॉस किया, ना सिर्फ क्रॉस किया, कप्तान को गिरफ्तार। भाईजान उन्होंने क्रॉस किया तो हमने समझाया है कि क्रॉस ये रेड लाइन है, थी और रहेगी, ये बताया उनको और बड़े अच्छे तरीके से समझाया भी है। अब अगर समझ नहीं आएगी दोबारा समझाना पड़ेगा तो पीटीएम के घरों के अंदर दाखिल होंगे। पाक फौज, हमारी लड़ाई इदारों से नहीं है, सरदारों से है, तो लड़ेंगे, जीतेंगे, हकीकी आजादी लेंगे, फिर घर जाएंगे। बता रहे हैं तुम्हें कि ये सब चोर मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और इंशाल्लाह इनका सियासी जनाजा भी इकट्ठा पड़ा जाएगा। अहलिया ने लाहौर ने कप्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया, ऐसा इस्तकबाल कि वो तारीखी मनाजर देखने में आए। मनो फूल की पत्तियां और टनों के हिसाब से मिठाइयां तकसीम की गई, क्योंकि 3 रोज की अनथक मेहनत और पुलिस के साथ घमा चौकड़ी का मुकाबला करते हुए कारकुनान ने तगड़ा मुकाबला किया। जब फाइनली कप्तान लाहौर पहुंच गए तो इनकी खुशी भी दीदनी थी। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और पीटीआई के बाद अब पीडीएम ने भी सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है। और ऑपोजिशन जब एहतजाज करती है तो वो होता है हुकूमत के खिलाफ। अब हुकूमत एहतजाज कर रही है, लेकिन वो किसके खिलाफ कर रही है, ये जानने के लिए हमने रुख किया है कारकुनान का, पीटीआई के खिलाड़ियों का। उनसे जानते हैं उनके क्या जज्बात हैं। तो चलिए जनाब, आप भी मेरे साथ। पहले प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं लेता था, अब जश्न भी उसका सिलसिला यूं चला। रात भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, लेकिन खिलाड़ियों का जज्बा ऐसा है, थमने का नाम नहीं लेता। और कप्तान के इश्क में ऐसे मुब्तला हुए हैं कि कप्तान का मास्क भी पहने। भाईजान आपने निकाली रैलियां, खाई कुट्टे, टीयर गैसें झेली। अब बताएं कि वो पीडीएम वाले करने जा रहे हैं अपना भी प्रोटेस्ट, और अब मुझे आपको तगड़ा टाइम देंगे, आपको पता लगेगा कि पाकिस्तानी अवाम बाहर कैसे निकलती है। हुकूमत उठ के हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही होगी। अगर ये जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं ना, हम अभी देखेंगे कि ये लोग इनको क्या रिलीफ देते हैं, या जिस तरह इन्होंने पीटीआई के कारकुनों के साथ किया, इंटरनेट बंद किया, उनको डंडे मारे, उन पे शेलिंग की लगातार। एक दिन 15 मार्च को इन्होंने 27 घंटे की, ये 2-3 दिन ये शेलिंग करते रहे। अब हम देखते हैं कि ये उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि वाकई ये लोग न्यूट्रल हैं। जनाब, मुकाबले का मजा तो तभी आएगा, इलेक्शनों का मुकाबला तो हो नहीं पा रहा। 14 मई को सुनते थे कि इलेक्शन होंगे, उसमें तो मुकाबला कोई भी नहीं हुआ। अब प्रोटेस्ट खेला जा रहा है। एक प्रोटेस्ट करती है पीटीआई, उसके मुकाबले में दूसरा प्रोटेस्ट पीडीएम भी करने जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होता है कि जितना ज़दोकोप इनको किया गया, जितनी पाबंदियां इन पर लगाई गई, उतनी ही उन पर लगे, तो फिर पता चलेगा कि अवाम कितनी बाहर आती है। क्योंकि 144 इनके लिए तो ये है कि ये जमा नहीं हो सकते, ये जुलूस नहीं निकाल सकते, ये बाहर नहीं निकल सकते। भाईजान, उनकी दफा 144 बदल जाता है। वो तो सबके सामने है, क्योंकि ये सब को खान साहब ने कहा था, आपको याद होगा कि ये सब चोर मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और इंशाल्लाह इनका सियासी जनाजा भी इकट्ठा पड़ा जाएगा। तो सियासी मौत इनकी परसों की हो गई हुई है। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि हम आज़ादी के जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है उसमें हमने पहला स्टेप जो उठाया है, उसमें इंशाल्लाह हम कामयाब हैं। और अगर ये बकाया पिक्चर भी देखना चाहते हैं तो अब पाकिस्तान की अवाम हर चीज़ के लिए तैयार है। आखिर में बताएं कि अगर कप्तान को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है तो आपका क्या रद्द अमल होगा? यही सवाल एक साफ़ी ने खान साहब से पूछा, खान साहब आपको अगर दोबारा गिरफ्तार किया जाता है तो खान साहब ने कहा ज़रा धीरे बोले, मेरे बहादुर कारकुन बाहर खड़े हैं, उनको पता ना लग जाए। ये खान साहब को नहीं गिरफ्तार करेंगे। अगर ये दोबारा खान साहब पे हाथ डालेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से इनका नामो निशान मिट जाए। जनाब फारूक गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े जोशीले कारकुन हैं, कप्तान के मुर्शद के नाम की तस्बीह बल्कि माला जपते रहते हैं। जनाब, यही सवाल आपके लिए, कप्तान को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, वैसे ही जवान आते हैं, वैसे ही वास्कट से पकड़ते हैं, फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। देखें जी, जो अक्लमंद होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी गलती एक ही दफ़ा करता है, दोबारा नहीं करता। तो ये पीडीएम अपने ख्वाब में भी नहीं अब सोच सकती, राना सनाउल्लाह ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि अब इनके ये खान साहब की तरफ मुंह भी करेंगे। उसके डर और खौफ की वजह से आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने आपको क्या कहा है कि मैं एहतजाज करने जा रहा हूँ। बेटा हुकूमत में बैठा है
और सारी पीडीएम की सरबराही करने वाला आज एहतजाज करने जा रहा है अपनी हुकूमत में। तो ये अब मुझे बताएं कि अब जब ये एहतजाज होगा, उस एहतजाज के रद्द अमल में सिक्योरिटी फोर्सेस उसी तरह का रिएक्ट करेंगी जिस तरह का हमारे लिए किया गया था। इसी तरह इनके घरों में भी माओ बहनों के दरवाजे और माओ बहनों के दुपट्टे छीने जाएंगे। अगर हमारे माँ बाप को आप माँ बाप नहीं समझते तो अब देखने का टाइम आ गया है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीडीएम निकलेगी। ये मौलाना फजलुर रहमान के बंदे नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगी तो ये पूरी पीडीएम की जमातें निकलेंगी और सारे सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ही सिर्फ सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सिर्फ सबसे बड़ा है। ना कोई वजारत दाखिला है, ना वजारत खारजा है, ना वजीर आज़म है और ना कोई इस्टेब्लिशमेंट है। जब अल्लाह के फैसले होते हैं, अल्लाह की अदालतें लगती हैं, अल्लाह का ज़मीर जो इंसानों के अंदर पैदा करने वाला ज़मीर है वो अल्लाह ही जगा सकता है। जब अल्लाह जगा देता है तो वो कौम फिर आज़ाद कौम बनती है। जब कौमें आज़ाद हो जाती हैं फिर फैसले वो कौमें खुद करती हैं। 22-23 करोड़ का आवाम है, फौजी भी मिडिल क्लास है, सपाही भी मिडिल क्लास है, हर इदारे में काम करने वाला मिडिल क्लास है और कौम में भी मिडिल क्लास है। हमें आपस में लड़ाकर, हमारी आपस की लाशें गिराकर तुम किसको जिताना चाहते हो? तुम किसको उठाना चाहते हो? हमें झुकाकर हमें आपस में लड़ा रहे हो, आपस में नफरत पैदा कर रहे हो। कोई कानून नहीं देखा जा रहा, कोई आइन नहीं बचाया जा रहा, कोई पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, कोई गरीब की फिक्र नहीं है। आटे से लोग मर रहे हैं, आपको शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। अब क्या करना है? क्योंकि पहले तो आप कहते थे कि ये कप्तान हमारी रेड लाइन है, उन्होंने रेड लाइन को भी क्रॉस किया, ना सिर्फ क्रॉस किया, कप्तान को गिरफ्तार। भाईजान उन्होंने क्रॉस किया तो हमने समझाया है कि क्रॉस ये रेड लाइन है, थी और रहेगी, ये बताया उनको और बड़े अच्छे तरीके से समझाया भी है। अब अगर समझ नहीं आएगी दोबारा समझाना पड़ेगा। तो पीडीएम के घरों के अंदर दाखिल होंगे, उनके घरों में दाखिल होंगे जो ये सारी फसाद की जड़ पैदा करते हैं। अब ये मत समझे कि हम कोई राइट लेफ्ट जिधर को तुम मोड़ते हो उधर को जाएंगे। अब जिधर से रास्ता बंद करोगे, रास्ते को फलांग कर तुम्हारी चार दीवारी को गिराएंगे और तुम्हें बताएंगे कि ये नया पाकिस्तान है, इसमें फैसले हमारे होंगे। जनाब यहाँ पर कप्तान वापस भी आ गए हैं, लेकिन इनका जो पारा ऊपर गया वो वापस नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी जंग अभी बाकी है। क्योंकि वो टारगेट है इलेक्शन करवाना पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितने भी मसाइल इस वक्त पाकिस्तान में है, गरीब आवाम को दरपेश मसाइल जो है वो सिर्फ उनका एक ही हल है कि यहाँ पर स्टेबल जमहूरी हुकूमत कायम हो। और इनका यही कहना है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं ये जंग जारी रहेगी। अगला पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज जिंदाबाद, पुलिस। हमारी लड़ाई इदारों से नहीं है, सरदारों से है। तो लड़ेंगे, जीतेंगे, हकीकी आजादी लेंगे, फिर घर जाएंगे। बता रहे हैं तुम्हें। कप्तान का जश्न किसने मनाना है? कप्तान का तो मना ले, बाकी जश्न भी तो कप्तान की क़यादत में आप मना सकते हैं। कप्तान का जश्न हम तब मनाएंगे जब खान साहब पे जो 175-180 FIR दर्ज हुई है उनको खारिज किया जाएगा, जब उन इदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा जिन्होंने अदालत का वकार मजरू किया है, जिन्होंने खान साहब की तजलील करके गिरफ्तारी की हुई है, जब उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा तब हम सही से जश्न मनाएंगे। तारड़ कहते हैं कि जनाब कप्तान को गिरफ्तार किया गया तो जनाब पाकिस्तान में कोई बंदा ही नहीं निकला, थोड़ी सी टोलियां निकली जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जलाओ घराव किया। आपके गिर्द वो घेरा तंग करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि अब पीडीएम वाले जब बाहर आएंगे ना, आपको बताएंगे कि एहतजाज किसको कहते हैं। तैयार है फिर आप? पीडीएम वालों का तो हमें वैसे ही पता है। आपने आता तारड़ कहा कि कोई नहीं निकला था, उनसे मैं कहना चाहता हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो पाबंदी लगा चुके थे, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने का क्या तुक बनता था? क्योंकि आप डरते थे, क्योंकि आपको पता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय अब सोशल मीडिया को लोग ज्यादा देखते हैं। आपको ये डर था कि अगर लोगों ने वो देख लिए तो और ज्यादा तादाद में निकलेंगे। आपने वो आवाज़ बंद कर दी, उन्होंने आपकी आवाज़ बंद कर दी, उन्होंने मेरी आवाज़ बंद कर